दर्द का रिश्ता होता है। अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ ये कह चुकी हूँ कि मेरा कोई नहीं है, और अब मेरा इस शादी से इनकार करना कि बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। सुरभि, ये क्या कर रही हो तुम यहाँ बेटा? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रही हूँ? जी मैंने सोचा मैं पहले नाश्ता बना लेती हूँ, फिर। तुम्हें सजना है, संवरना है, तैयार होना है। चलो। अरे लेकिन दीदी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह मेरी शादी होगी। मैंने सोचा था कि जब भी मेरी शादी होगी, मेरी शादी की सारी जिम्मेदारियां फुफ्फा जी और बुआ उठाएंगे। लेकिन आज मैं किसी को ये बता भी नहीं सकती कि मुकुंद प्रसाद मेरे फुफ्फा जी हैं। कैसे हालात हैं ये? क्या ऐसे हालात में भी शादी होती है? बुआ और फुफ्फा जी भी आज कितने दुखी होंगे। मेरी शादी जो उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, आज सबसे बड़ी दुख की बात बन चुकी होगी। कितने दुखी होंगे वो। लेकिन फुफ्फा जी के नाम पर जो धब्बा लगा है, उसे मिटाने के लिए मुझे ये समझौता तो करना ही था। सुरभि, जी बैठो। क्या बात है सुरभि? क्या सोच रही हो? बाहर शादी की तैयारियां चल रही हैं और तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम्हारी अपनी ख्वाहिशें क्या हैं। जी, आप खुद ही मेरा इतना ख्याल रख रही हैं तो मैं क्या बताऊं। फिर भी तुम्हारे अपने मन में क्या है, ये तो हम नहीं जान सकते ना। तुमने अपनी शादी के बारे में ना जाने क्या क्या सोच रखा होगा। मुझे अपनी माँ की तरह ही समझो। जो तुम्हारे दिल में है बताओ, सब पूरा किया जाएगा। जी, शादी बार बार थोड़ा ना होती है। जब मैंने शादी को लेकर ही कुछ सोचा नहीं था तो शादी से जुड़ी ख्वाहिशें क्या होंगी? तुमने शादी में अपने दोस्तों को तो बुलाया है ना? जी, दिल्ली में आए हुए मुझे कुछ ही दिन तो हुए हैं। यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारे कॉलेज के दोस्त तो होंगे ना? हमारी तरफ से पूरी छूट है, तुम किसी को भी बुला सकती हो। और हाँ, तुम्हें तैयार करने के लिए मैंने ब्यूटिशियन को बुलाया है, वो बस आती ही होगी। ये खुशी का मौका है सुरभि, और हम सब तुम्हें खुशहाल देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं तुम खुश रहो। मैं जानती हूं कि तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो ना सुरभि, कि काश आज तुम्हारे दादाजी होते, तुम्हारे माँ बाप होते, या कोई तुम्हारा रिश्तेदार होता। सच कहूं सुरभि, हमें भी बहुत अच्छा लगता, लेकिन अब जो नहीं है उसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते ना। अपनी आज की खुशी को किसी सोच में जाया मत करो। ख्याल रखो कि आज तुम्हारी शादी है और आज तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली हो। ठीक है?
अब क्या इस घर में मेरी हैसियत नौकरानी की रह गई है? वो दीदी आई थी और सुरभि को लेकर चली गई और मुझे कहा कि मैं भटूरे बनाऊं। वो बहू रानी और मैं नौकरानी। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो नैना। तुम्हें इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि इस घर की महारानी बनाऊंगा। मैंने वकील से बात कर ली है और कल 11 बजे वो 20 एकड़ जमीन हमारे नाम पे हो जाएगी अपने हिसाब से। बस एक बार ना वो जमीन हमारे नाम हो जाने दीजिए, फिर समझाऊंगी मैं इन लोगों को कि मुझे नौकरानी समझने का मतलब क्या है। बस एक बात समझ में नहीं आ रही है नैना, ये जो लड़की है सुरभि, ये इस घर की बहू बनने वाली है, इसके पीछे चक्कर तो नहीं है? क्योंकि ये लड़की उस मुकुंद प्रसाद की रिश्तेदार है। हाँ, आपकी बात तो सही है। वैसे कल 11 बजे तक मुकुंद प्रसाद वो जमीन मेरे नाम कर देगा, लेकिन अगर अमरनाथ ने कोई खेल खेल दिया तो, कोई गड़बड़ कर दी तो, इसके बारे में सोचना पड़ेगा अपने हिसाब से। हाँ, पर अब आप करेंगे क्या? इस शादी को तो नहीं ना रोका जा सकता। लेकिन एक बात है ना, कैसे भी करके अमरनाथ को तो रोकना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात समझ लो नैना, अगर मेरा प्लान फेल हुआ ना तो मार दूंगा उस बुढ़िया को। उसके बाद वो मुकुंद प्रसाद भी फंसेगा और अमरनाथ भी हाथ मलता बैठेगा अपने हिसाब से। वो सब जाने दीजिए, पहले ये सोचिए कि भाई साहब कुछ गड़बड़ ना करे, इसके लिए क्या किया जा सकता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बाबा। तुम क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो शिखा? आप तो वहां बात करने गए थे ना पापा, आपकी बातों से बात और बिगड़ गई। आज वैभव से की शादी होने वाली है। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? बैठो, बैठो तुम, बैठो। पता नहीं अमरनाथ भी ऐसे फैसले कैसे कर रहा है। अब उसके फैसले को मैं तो नहीं बदल सकता ना। पापा, मैं वैभव से प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। और अगर उसने सुरभि से शादी की
तो मैं अपनी जान दे दूंगी, जान दे दूंगी। नहीं शिखा, नहीं, ऐसी बात तुम कभी सोचना भी मत। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं जमीन आसमान एक कर सकता हूं। अगर तुमने वैभव को अपना माना है तो वैभव तुम्हारा बने। लेकिन कब पापा और कैसे? आज वैभव और सुरभि की शादी है और वो अपने घर वालों की बात नहीं टालेगा। रिश्ता तो दिल से जुड़ता ना बेटा। सबसे पहले तुम्हें यह जानना चाहिए कि वैभव के दिल में क्या है और वो लड़की वैभव के लिए क्या अहमियत रखती है। तुमने वैभव के लिए क्या कुछ नहीं किया, इसका जरा भी ख्याल नहीं उसे। मैं तो कहता हूं कि तुम्हें वैभव से बात करनी चाहिए। इतने बड़े फैसले के आगे कैसे सिर झुका दिया उसने। उससे पूछो कि क्या है उसके दिल में और क्या सोचता है तुम्हारे बारे में। दीदी, ये नेकलेस आप पहन रही है ना? नहीं, तुम पहन लो, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। अरे अच्छा, आपने अपने लिए क्या देखा? क्या पहन रही हैं आप आज? तुम पहले पसंद करो ना सरस्वती। ओहो दीदी, आप हर बार मुझे ही बोलेंगे। ये देखो, ये भी खूबसूरत है ना। और तुम पे अच्छा भी बहुत लगेगा। दीदी दीदी, आज वैभव की शादी है, लेकिन माँ जी की कमी खल रही है ना? हाँ सरस्वती, वैभव के पापा से मैंने बात भी की थी। वो भी कह रहे थे काश आज माँ जी हम लोगों के साथ होती। और वैभव की शादी के बारे में तो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। वो तो कालरा की वजह से वैभव के पापा ने इतनी जल्दी फैसला ले लिया। अरे वैभव, तुम? हाँ चाची। माँ, आपने सुरभि को सजाने के लिए ब्यूटिशियन को बुलाया था? हाँ बुलाया था, आ गई वो? हाँ माँ, वो हॉल में है, आपका इंतजार कर रही है। वो समझ नहीं पा रही कि करना क्या है। अरे अरे, करना क्या है? सुरभि को सजाना है, दुल्हन बनाना है। माँ आप जाइए ना, बताइए ना उसको कि क्या करना है। हाँ मैं चलती हूँ। लेकिन बात क्या है, तू इतना उदास क्यों है? आज तो तेरी शादी है, तुझे खुश होना चाहिए ना बेटा। आप लोग खुश हैं? हाँ हम खुश हैं बेटा। हम खुश हैं बेटा। मेरे लिए मेरे बेटे की शादी से बढ़कर बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये और बात है कि शादी जितनी धूमधाम से होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। पर तू चिंता मत कर बेटा, अभी सिर्फ शादी हो रही है। बस एक बार माँ जी का पता चल जाए, उसके बाद सारी रस्में निभाई जाएंगी। सारे मंगल गीत गाए जाएंगे, सारी रस्में पूरी होंगी, सारे मेहमानों को भी बुलाऊंगी मैं। रिसेप्शन भी तभी होगा। तू मायूस मत हो बेटा। शिखा। हाँ हाँ शिखा, बोलो। अच्छा दीदी, ये चूड़ियाँ आपने देख ली क्या? हाँ। और सुरभि के लिए तो वो है ना? हाँ उसके लिए तो रखी हुई है ना। अच्छा ठीक है, ये तुम पहनो। ये मैं पहनूं? जाओ, जाकर देखो अपने घर के दरवाजे पर उस बुढ़िया की लाश पड़ी है। दर्द का रिश्ता होता है। सुरभि, हमने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। समझ नहीं आ रहा कि उस बात पे यकीन करना चाहिए या नहीं।
जरूर उस बाके लाल ने आपको फोन किया होगा। हाँ सर, उसी से मुझे पता चला कि उस घर में तुम्हारी और वैभव की शादी की तैयारियां चल रही हैं। हाँ फूफा जी। लेकिन सुरभि, अचानक इस शादी की बात कहां से सामने आ गई? दरअसल फूफा जी, मेरे इस घर में रहने पर कुछ लोगों ने सवाल उठाया था। उस समय वैभव के पापा जी ने गुस्से में आकर ये ऐलान कर दिया कि मेरी और वैभव की शादी होने वाली है। क्या सोच रहे हैं जी आप? सुरभि के बारे में सोच रहा हूँ भावना। उसकी शादी आज ही है ना? हाँ, आज ही है। मेरे दिमाग से वो बात उतर ही नहीं रही है। पता नहीं क्या गलती हो गई, क्या भूल हो गई थी हमसे। हम कोई भी फर्ज तो निभा नहीं सके, कुछ भी नहीं कर सके हम सुरभि के लिए। किसे दोष दे भावना, अपनी तकदीर को या किसी और को? आज यदि हालात ऐसे नहीं होते तो सुरभि को मैं अपने हाथों से सजाती, उसे दुल्हन बनाती, उसे तैयार करती और शादी की सारी रस्मों में हम उसके साथ होते। हमने तो सोचा था कि माता पिता की सारी जिम्मेदारियां हम निभाएंगे, शादी की सारी रस्मों में हम उसके साथ होंगे। मैंने भी तो न जाने क्या क्या सोचा था भावना। सुरभि की शादी तय करूंगा, खूब धूमधाम से उसकी शादी की तैयारियां करूंगा, अपने हाथों से उसका कन्यादान करूंगा। लेकिन तकदीर ने यह अधिकार भी छीन लिया मुझसे। पता नहीं अब सुरभि का कन्यादान कौन करेगा। हेलो, नमस्कार, आदावर्ष, सत श्री अकाल हुजूर। ये सब कुछ कहने के लिए मैंने आपको फोन नहीं किया मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब, बल्कि ये कहने के लिए फोन किया है कि तुम अपने आप को सबसे ज्यादा शातिर समझते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम है मैंने अच्छों की कुंडलियों के योग पलट दिए हैं और तुम बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो अपने हिसाब से। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब, मैंने आपको दो बातें बताने के लिए फोन किया है। पहली बात तो ये कि तुमने वो जमीन मेरे नाम पे करने के लिए बहुत आनाकानी कर ली, और दूसरी बात ये कि सुरभि को इस घर की बहू बनाने के लिए प्लानिंग कर ली है। देखो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने तुम्हें बार बार समझाया था मुकुंद प्रसाद चौरसिया, लेकिन तुम मेरी बातों को भूल गए। अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो है जेल। ऐसे फंसोगे कि तुम बच नहीं पाओगे। शायद मेरी बातें तुम भूल गए थे, इसीलिए अब तुम भुगतो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे कम से कम उस बुढ़िया पर तो तरस खाया होता तुमने। जाओ, जाकर देखो अपने घर के दरवाजे पर उस बुढ़िया की लाश पड़ी है।
जाओ, जल्दी जाकर देखो। नहीं नहीं, तुम माता जी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जाओ और जाकर खुद अपनी आंखों से देखो उस बुढ़िया की लाश को। जल्दी जाओ। क्या हुआ जी? हाँ? अब आएगा मजा मुकुंद प्रसाद चौरसिया अपने हिसाब से। उसने कहा कि उसने माता जी को मार दिया। दर्द का रिश्ता होता है। अजी क्या बात है? हाँ, क्या हुआ? क्या ढूंढ क्या रहे हैं आप? अरे कुछ तो बताइए। हाँ, क्या हुआ? क्या कहा उसने? और आप ऐसे घबरा क्यों रहे हो? अरे कुछ तो बोलिए, क्या बात है? क्या कहा उसने? उसने कहा कि उसने माता जी को मार दिया। और माता जी की लाश हमारे घर के सामने कहीं पड़ी हुई है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो माँ जी को कैसे मार सकता है? वो माँ जी को नहीं मार सकता। नहीं। तो फिर उसने क्यों कहा कि माता जी की लाश यहाँ बाहर पड़ी हुई है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, हेलो। अरे हाँ क्यों रहे हो मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब? अरे कम से कम खुलकर हेलो तो बोलो। हेलो। खबर सुन के कैसा लगा? हाँ, लगा तो होगा जैसे कलेजा मुंह को आ गया है। तुमने झूठ बोला था ना? अगर सच होता तो? अभी तक कांप रहे हो ना? जरा सोचो, अगर ये मैं सच कर दूं तो? वो पंडित को पूछना भूल गया कि कहां पहुंचा वो। अरे जल्दी फोन कीजिए। लो ये देखो, ये महाशय अभी तक तैयार नहीं हुए और तुम कह रही हो कि मैं तैयार हो जाऊं। चाचा, मैं आकर तैयार हो जाऊंगा। आकर मतलब? ये देखो। हे भगवान, सुरभि की शादी भी आज है। कहीं वो शादी में मुश्किल ना खड़ी कर दे।